अस्सलाम वालेकुम। अब हम बच्चों फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर का नेम क्या है? नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो सबसे पहले देखो, तो आज हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। नाइट्रोजन क्या है? ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, यानी जिसको हम 5A ग्रुप बोलते हैं, ये उससे बिलोंग करता है। क्लियर? तो नाइट्रोजन अगर ग्रुप 5A से बिलोंग करता है तो इट मीन्स दैट इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर? फर्स्टली क्या है? नाइट्रोजन इज ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग एयर अंटिल इट बिकम अ लिक्विड। क्लियर? आपने एयर को क्या करना है? ऑब्वियसली बात हमें पता है कि जो नाइट्रोजन है वो एयर में 78% प्रेजेंट है। क्लियर? तो आप नाइट्रोजन जो है वो एयर से भी ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो कि अगर आप एयर को कूल करोगे तो वो एयर जो है वो लिक्विफाई हो जाएगी। क्लियर? वो जब लिक्विफाई होगी तो इसका मतलब है, देखो गैस है, गैस को जब आपने कंडेंस किया, कूल किया, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो नाइट्रोजन कैसे ऑब्टेन्ड होगी? बाय कूलिंग एयर अंटिल इट बिकम्स अ लिक्विड। क्लियर? आपने नाइट्रोजन को क्या करना है? कूल करना है, तब तक कूल करना है जब तक वो लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। अब ये जो नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन, इसको कॉमनली हम यूज करते हैं फॉर द रैपिड कूलिंग पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? यानी कूलिंग इफेक्ट के लिए हम नाइट्रोजन को यूज करते हैं, हम लिक्विड नाइट्रोजन को यूज करते हैं। क्लियर? अब लेबोरेटरी में नाइट्रोजन कैसे प्रिपेयर की जाती है? नाइट्रोजन कैन बी जनरेटेड बाय स्लोली हीटिंग अ सोल्यूशन ऑफ अ अमोनियम नाइट्राइट, नॉट नाइट्रेट, इट्स नाइट्राइट बिकॉज NO2 है। तो लेबोरेटरी में हम नाइट्रोजन को प्रिपेयर करते हैं इस प्रोसीजर से। यानी हमने क्या करना है? अमोनियम नाइट्राइट को हीट करना है। अमोनियम नाइट्राइट क्या है? NH4NO2। इसको हम क्या करेंगे बच्चों? हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो इससे हमारे पास जो है वो नाइट्रोजन बनेगी और साथ में यहाँ पे वाटर बनेगा। क्लियर? और ये नाइट्रोजन ऑब्वियसली बात है गैस फॉर्म में ही बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, हमारी बुक में एक टेबल मेंशन है, टेबल है 12.1। उसमें जो है वो नाइट्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया हुआ है। 12.1 में फिजिकल प्रॉपर्टी मेंशन की गई है नाइट्रोजन की, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, डेंसिटी है, ऑक्सीडेशन नंबर है। तो वो सारा मेंशन है, आपने वो टेबल वहां से याद कर लेना है। क्लियर है? तो टेबल यहाँ पे लिखने की ऐसे जरूरत नहीं थी, तो आपने वहां से देख लेना है बॉइलिंग पॉइंट कितना है या मेल्टिंग पॉइंट कितना है। तो अब हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन की हमने रिएक्टिविटी देखनी है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। नाइट्रोजन बिलोंग करती है बच्चों किस ग्रुप से? ग्रुप 5A से। यानी इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का वैसे अगर आप देखो तो एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p3 आएगा। क्लियर? तो इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? इसको जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चाहिए। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? शेयर करेगी किसी और एटम से। क्लियर? शेयर करने के बाद नाइट्रोजन क्या बना देगी? ट्रिपल बॉन्ड बना देगी। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगी विद अदर नाइट्रोजन। क्लियर? तो इसका मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान में फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरह जो है वो ये नाइट्रोजन भी स्टेबल हो जाएगी और ये भी नाइट्रोजन स्टेबल हो जाएगी। बट हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन। हम यहाँ पे देखेंगे कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी कैसे होती है। नाइट्रोजन कम रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो सारा हम पढ़ेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले देखो, रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन में इट इज द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द एयर। ऑब्वियसली बात है नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट है। और कितने परसेंट प्रेजेंट होती है बच्चों? 78% जो है वो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है और ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है। तो लो रिएक्टिविटी है नाइट्रोजन की, उसके 3 मेन रीजन है। सबसे पहले एक तो इसमें सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। तो हम यहाँ पे शेल्स ड्रॉ करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्री में है। क्लियर? दूसरा इसका स्मॉल साइज होता है। ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, साइज स्मॉल होगा तो हमें इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा चाहिए होगी। तो जब किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली उसकी रिएक्टिविटी जो है वो फिर वो कम कर देता है। तीसरा पॉइंट क्या है? नॉन पोलर ट्रिपल बॉन्ड। अब ये जो इनके दरमियान में ये ट्रिपल बॉन्ड है ये नॉन पोलर है। क्यों? बिकॉज सेंटर में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेंटर में ही लाई करते हैं, वो किसी भी एटम की तरफ नहीं जाएगा। जब किसी भी एटम की तरफ जाएगा नहीं तो किसी भी पार्शियल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बच्चों नहीं आएगा, पैरिटी होगी नहीं, बॉन्ड नॉन पोलर होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा? फिर नाइट्रोजन लो रिएक्टिव, तो नाइट्रोजन क्या होगी? फिर उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। शेल्स में अगर आप देखो तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 और एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? 5। क्लियर? तो सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसका के शेल है। क्लियर है? और ये हमारे पास है इसका, ये हमने इसका एल शेल बना दी। ये शेयरिंग हो रही है तो इसको ऐसे कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये एक नाइट्रोजन है, ये दूसरा नाइट्रोजन है। क्लियर है? तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? यहाँ पे देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। क्लियर? अब दूसरा नाइट्रोजन देखो, सेम पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
अगले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब है अब यहाँ पे देखो एक बॉन्ड ये बना, एक बॉन्ड ये बना और एक बॉन्ड ये बना, तो नाइट्रोजन के दरमियान में कितने बॉन्ड बन गए बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड बन गए हैं। अब आप ये देखो नाइट्रोजन का जो ये ट्रिपल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो है प्लस 944 किलो जॉल पर मोल एनर्जी, और ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा एनर्जी आप दोगे तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और इस ज़्यादा एनर्जी की वजह से नाइट्रोजन जो है फिर वो क्या हो जाता है? नॉन रिएक्टिव हो जाता है। और दूसरी इसकी नॉन रिएक्टिविटी की वजह क्या है? इसमें है नॉन पोलैरिटी। अब ये नॉन पोलैरिटी कैसे है? अब आप खुद देखो बच्चों, अब यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका होल्ड जो है वो किसी भी एटम की तरफ नहीं है, बिकॉज दोनों सेम एटम है, दोनों के पास 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद इसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, रिमेनिंग बचे हुए इसके पास भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे चांसेस दोनों में सेम है ना। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका होल्ड किसी भी एटम की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि वो लाई करेगा सेंटर में ही, जिस वजह से यहाँ पे कोई पोलैरिटी नहीं आएगी और बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर हो जाएगा। पोलैरिटी की वजह से भी ये जो नाइट्रोजन है ये क्या होगी? ये होगी नॉन रिएक्टिव। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमोनिया। अमोनिया क्या है? ये इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड है। इट इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। क्लियर? और इसको इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? फर्टिलाइजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी खाद में इस्तेमाल करते हैं इसको, और इसको प्रिपेयर किया जाता है बाय हेबर प्रोसेस। अब हेबर प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसका आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो। क्लियर? और इसमें आपने क्या करना है? इसको हीट करना है। तो टेम्परेचर इसमें कितना है? 400 से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर है, और 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तब जाके यहाँ पे हमारे पास जो है वो अमोनिया बनती है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, ये है बच्चे हेबर प्रोसेस। ठीक है, देखेंगे बच्चों बेसिसिटी ऑफ अमोनिया क्या है। अमोनिया बिहेव एज अ लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? तो अमोनिया का फार्मूला क्या है? बेसिकली NH3। तो इसने कहा है कि अमोनिया क्या है? वो लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस के तौर पे काम करती है बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन फ्रॉम एन एसिड टू फॉर्म अमोनियम। क्लियर? अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव। क्लियर? अमोनिया क्या करेगी? तो यहाँ पे अमोनिया क्या करेगी? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, और प्रोटॉन कहाँ से आएगा? किसी भी एसिड से। क्लियर? और ये बना देगी क्या बच्चों? अमोनियम आयन बना देगी। क्लियर है? तो ये जो अमोनिया है ये यहाँ पे ये क्या है? ये अमोनिया क्या है? ये है लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। क्लियर? और ये जो अमोनिया है बच्चों ये वीक बेस है। क्लियर है? ये वीक बेस है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो स्ट्रांग होगा। NH4 पॉजिटिव जो कॉन्जुगेट एसिड है वो स्ट्रांग है। ये है रिएक्शन की लेफ्ट साइड और ये है रिएक्शन की राइट साइड। ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि आगे हमने इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है, तो तब आपको क्लियर होगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अमोनिया को हम क्या करेंगे? अब डिजोल्व करेंगे वाटर में, यानी NH3 है, इसको हमने वाटर में डिजोल्व किया। जब हम वाटर में इसको डिजोल्व करेंगे तो हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। अगर आप इसको देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड मीन NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव बना है। क्लियर? और इस केस में हमारे पास जो Kb की वैल्यू आई है विच इज 1.8 इंटू 10⁻⁵ Kb क्या है बच्चों? Kb बेसिकली क्या है? बेसिसिटी कांस्टेंट है। क्लियर? जितनी Kb की वैल्यू जो है वो कम होगी उतनी ही बेसिसिटी कम होगी, और जितनी Kb की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी ही बेसिसिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे -5 है, इट मीन्स दैट ये जो अमोनिया है ये क्या है? ये है वीक बेस, और अगर ये वीक बेस है तो जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है वो होगा स्ट्रॉन्ग। तो इट मीन्स दैट अगर ये वीक बेस है तो ये प्रोटॉन को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी। जब ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगा, बल्कि क्या होगा? रिएक्शन ज्यादा लेफ्ट साइड पे ही रहना पसंद करेगा। और यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, अमोनिया सोल्यूशन बेसिकली क्या है? वीक बेस है। रीजन क्या है? क्योंकि इसकी जो बेसिसिटी कांस्टेंट है Kb की वैल्यू वो कम है। ठीक है, जब कम है तो अमोनिया ज्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। देखो बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना है ना, तभी तो उसने कॉन्जुगेट एसिड बनाना है। जब ये चीज है ही वीक, ज्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। जब ये ज्यादा प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी तो रिएक्शन आगे को नहीं जाएगा, बल्कि रिएक्शन इसी साइड पे रहेगा, और ये साइड कौन सी है? लेफ्ट। और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होगी टुवर्ड द लेफ्ट साइड। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम है, तो हम सबसे पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अमोनिया मीन NH3 का स्ट्रक्चर। तो NH3 में हमारे पास ना बॉन्ड यहाँ पे हमने डिफरेंट बनाए हुए हैं। तो ये ऐसा वेज बॉन्ड है और एक ऐसे हमने डॉटेड बॉन्ड बनाया हुआ है। ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि ये बॉन्ड को हमने अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन जब शो करना होता है ना बॉन्ड का, तब हम ऐसे बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर?
तो ये है लाइन वाला बॉन्ड, और इसका मतलब क्या होता है, ये हमने अबव द प्लेन बॉन्ड बनाया है, और ये वाला बॉन्ड क्या होता है, बिलो द प्लेन, यानी प्लेन से नीचे होगा। और हमने पढ़ा हुआ है कि जब स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे हो, इसको सही तरह अगर करके लिखें तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, बिलो द प्लेन है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला बॉन्ड जो है वो अबव द प्लेन है, और ये प्लेन पे है वैसे ही। तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो हमने पढ़ी हुई है, कौन सी होती है, पायरामिडल शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉन पेयर है, तो इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप हमने पहले पढ़ी हुई है पायरामिडल, ठीक है, पायरामिडल शेप है। अब ये नाइट्रोजन क्या करेगा, ये प्रोटॉन को कर लेगा बच्चों एक्सेप्ट। जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये लॉन पेयर तो हो गया अब यूज, यानी यहाँ पे आ गया हमारे पास प्रोटॉन, और अब चार्ज आ जाएगा नाइट्रोजन पे पॉजिटिव। बाकी रिमेनिंग बॉन्ड ऐसे ही लगा दो, ये बिलो द प्लेन और ये अबव द प्लेन, और ये हमारे पास है हाइड्रोजन प्लेन पे। क्लियर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जब ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा तब इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, जो टेट्राहेड्रल, ये पढ़ा हुआ है हमने पहले। क्लियर है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है बेसिकली अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर। इसने प्रोटॉन को अमोनिया ने एक्सेप्ट किया और इसने अमोनियम आयन बना दिया, और अब इसकी शेप क्या होगी, ये है टेट्राहेड्रल शेप है। क्लियर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो बॉन्ड एंगल होता है, वो होता है बच्चों 109.5 डिग्री। हम नेक्स्ट देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पे हमने बनाना क्या है, हमने अमोनिया बनाना है, और किससे बनाना है, अमोनियम सॉल्ट से बनाना है। और यहाँ पे हमने कौन सा सॉल्ट लिए, अमोनियम क्लोराइड। क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे बच्चों हमारे पास अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में है, और इसको हमने जो है वो कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक्वस फॉर्म में है। क्लियर। तो रिएक्शन में देखो क्या होगा, अब आप खुद देखो, जब ये ब्रेक डाउन होता है इक्वेशन में क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और जब ये ब्रेक डाउन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ca2 पॉजिटिव, और यहाँ पे बनेगा 2OH नेगेटिव। क्लियर। तो इसका मतलब बच्चे यहाँ पे ये हुआ, ये फर्दर जो है वो ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे क्या बनेगी, NH3, और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो आप खुद यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये 2 है। क्लियर। तो यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। अब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से रिएक्ट करेगा। क्लियर। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों, वाटर बन जाएगा। क्लियर। और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से रिएक्शन करेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये NH3 जो है हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर ली। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये है अमोनिया, और हमने यही अमोनिया को जो है वो बनाना था, किससे बनाना था, अमोनियम सॉल्ट से बनाना था। तो ये हमारे पास क्या है, ये है बच्चों सॉल्ट। अब ये जो रिएक्शन है ना, बेसिकली ये एसिड बेस रिएक्शन इसको बोलते हैं। क्या है ये है एसिड बेस रिएक्शन। अब ये एसिड बेस रिएक्शन कैसे है, जो NH4 पॉजिटिव है ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव क्या डोनेट करेगा, H पॉजिटिव आयन, और जो चीज H पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन डोनेट करती है उसको हम क्या बोलेंगे, वो है एसिड। अब ये OH नेगेटिव आयन इस H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रही है। क्लियर। OH नेगेटिव आयन क्या होगा यहाँ पे, बेस। क्लियर। तो ये इसको एक्सेप्ट करेगी ना, इसको ये एक्सेप्ट करेगी, और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे बच्चों ये बनाएगी वाटर। क्लियर हो गया। तो इस तरह इसको हम बोलते हैं ये है एसिड बेस रिएक्शन। इस रिएक्शन को जो हमने पढ़ा है इसको हम आगे डायग्राम से समझते हैं। क्लियर। तो अब आप खुद देखो, हमने दो रिएक्टेंट्स यहाँ पे लिए, अमोनियम सॉल्ट्स एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमने दोनों रिएक्टेंट ऐड कर देना है। रिएक्टेंट कौन सा है, अमोनियम क्लोराइड ऐड करना है, और साथ में हमने क्या ऐड करना है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ऐड करना है। क्लियर। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो मिक्स करने पर हमने क्या कहा था, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, और अमोनिया बनेगी। क्लियर। और हमने कहा है कि जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट में 3 चीजें बनती हैं, और वो कौन कौन सी हैं, एक बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, दूसरा बनेगा हमारे पास यहाँ पे वाटर, और क्या बनेगा यहाँ पे 2NH3। क्लियर। और ये जो NH3 है ये क्या है, गैसियस फॉर्म में, और वाटर क्या है बच्चों, लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे ये जो कैल्शियम क्लोराइड है ये भी क्या है, एक्वस फॉर्म में है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट है जब ये बनेगा तो ये जब मिक्स होगा तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये यहाँ से पास होगा, पास होने के बाद ये इस सिस्टम में आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमने इस सिस्टम को जो है वो फिल किया हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड्स के साथ। क्या है ये है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, ये वाटर को बच्चों अब्सॉर्ब कर लेता है। क्लियर। तो जब ये वाटर अब्सॉर्ब करेगा तो ये ऊपर किसको जाने देगा, इस इनलेट के जरिए ये अमोनिया गैस को जो है वो यहाँ पे जाने देगा ऊपर। क्लियर। और नीचे यहाँ पे क्या रह जाएगी बच्चों, यहाँ पे रह जाएगी एयर। अब एयर क्योंकि डेंसर होती है अमोनिया से, तो एयर नीचे रहेगी और अमोनिया जो है वो ऊपर चली जाएगी। कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा,
वाटर को जो है वो अब्जॉर्ब करता जाएगा। इसने करना क्या है, इसने बच्चों अब्जॉर्ब करना है वाटर को, और वाटर को अब्जॉर्ब करके अमोनिया को जो है वो एनहाइड्रस बना देगा, और अमोनिया ऐसे ही जो है वो ऊपर जाती जाएगी और एयर जो है वो फिर बाहर आती जाएगी। जब ये सिलेंडर पूरा भर जाएगा, ये क्योंकि सिलेंडर हमने उल्टा लगाया हुआ है, जब ये पूरा भर जाएगा सिलेंडर, जब इसमें अमोनिया ज्यादा हो जाएगी तो इस सिलेंडर को हम क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें सारी की सारी क्या प्रेजेंट है बच्चों, अमोनिया गैस प्रेजेंट है। अब हमने ये देखना है कि क्या ये अमोनिया गैस ही है, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के बच्चों दो टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट तो ये होगा, ये हमारे पास ब्लॉक है जिसमें हमने क्या किया है, हमने अमोनिया को बना के ऊपर से फिल कर लिया था। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के दो टेस्ट होते हैं। आप इसको स्मेल करोगे तो इसकी स्मेल जो है वो पंजेंट होगी, पंजेंट स्मेल, बहुत चुभने वाली स्मेल होती है। या दूसरा टेस्ट क्या होता है कि आप इसके अंदर जो है बच्चों डिप करो रेड लिटमस पेपर। ठीक है, जब आप रेड लिटमस पेपर इसके अंदर डिप करोगे और जितने हिस्से में लिटमस पेपर डिप है, अगर इसका कलर जो है वो ब्लू हो जाए तो इट मीन्स दैट बीच में जो गैस प्रेजेंट है वो अमोनिया ही है, क्योंकि अमोनिया क्या है, बेस है, और बेस में जब आप लिटमस पेपर को ऐड करते हो तो वो रेड को ब्लू में टर्न कर देती है। तो इस रिएक्शन को हम सॉल्ट एनालिसिस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बिकॉज हमने स्टार्ट में कौन सा सॉल्ट इस्तेमाल किया था, अमोनियम सॉल्ट इस्तेमाल किया था। तो जब देखो यहाँ पे अमोनिया बनी एज अ प्रोडक्ट, जो इससे हमने आइडेंटिफाई किया इसकी पंजेंट स्मेल से या लिटमस पेपर से, तो हमें एक चीज तो क्लियर होगी। तो इस अमोनिया को बनाने के लिए जो हमने स्टार्टिंग मटीरियल में सॉल्ट लिया था वो अमोनियम सॉल्ट था, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम जो है वो नाइट्रेट, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।